आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राकेश कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। शुरू करते हैं डॉक्टर साहब, फोन आने शुरू हो गए हैं, देखते हैं पहला फोन किसका है। जी बिल्कुल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम। नमस्कार सर, हम इंद्रजीत राजभर बोल रहे हैं सर। इंद्रजीत जी कहाँ से बोल रहे हैं? रामपुर सुहरी से सर। हमारे साथ फिजियोथेरेपी के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राकेश कुमार। आपको क्या पूछना है? सर, ये कमर में दर्द है सर, वो आराम नहीं मिल रहा है, दवा बहुत किया मगर आराम नहीं मिल रहा है। तो आप ये बताइए कि जो आपका दर्द है सिर्फ कमर में रहता है या पैरों में भी जाता है? नहीं, सिर्फ कमर में ही, दाहिने साइड। दाहिने साइड। तो आपने कभी दवा जैसे बता रहे हैं कि बहुत किए हैं, तो कभी एक्सरे या कुछ जांच हुई है? हाँ, एक्सरे हुआ सर, उसमें कुछ निकला नहीं। अच्छा, तो अगर एक्सरे में कुछ नहीं निकला तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि आपके मसल्स में कमजोरी की वजह या उसमें हो सकता है कुछ खिंचाव हुआ होगा, उसकी वजह से होगा। तो अभी आप फिलहाल आप बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज होता है, उल्टा लेट के एक पैर उठाना, दूसरा पैर उठाना, फिर सीना उठाना, इस तरह की एक्सरसाइज करके देख सकते हैं। वरना उससे ज्यादा अच्छा होगा कि अगर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर कोई एक्सरसाइज शुरू करें, क्योंकि एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जब आप जाएंगे तो वो अपने स्तर से आपके प्रॉब्लम को असेस करेगा, कुछ टेस्ट होते हैं वो करेंगे और फिर उसके बाद जो है उस हिसाब से आपके एक्सरसाइज प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे, तो फिर उससे आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम। दीनानाथ प्रजापति, ग्राम फत्तूपुर, पोस्ट भवानीगंज, जिला जौनपुर से बोला थी सर जी। अच्छा दीनानाथ जी, हमारे साथ डॉक्टर राकेश कुमार हैं, फिजियोथेरेपी के विशेषज्ञ। क्या पूछना है आपको? पूछिए। सर जी, हमारा भौजी है ना, ओकरे रीढ़ी में रीढ़ी की हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है? हाँ सर जी, रीढ़ में जो खड़ी वाली ना हड्डी है, हाँ। उसमें बहुत दर्द तो रहता है। कहाँ, नीचे के साइड रहता है या ऊपर के साइड, मतलब कहाँ पे? नीचे में। अच्छा, तो पहले कहीं किसी डॉक्टर को या किसी फिजियोथेरेपिस्ट को कहीं दिखाया आपने? अभी सर तो अभी किसी को डॉक्टर को नहीं दिखाया, ये होम्योपैथिक का दवाई जो क्षेत्र में होता है वही सब कर रहे हैं, आराम होता है फिर चालू हो जाता है। हाँ, तो अगर रेगुलर ऐसे होते रहता है तो आपके लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन उससे एक्सरसाइज आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से पहले मिल लीजिए और वो आपको देख लेंगे कि कहाँ की मांसपेशियों में कमजोरी है या और किसी चीज में प्रॉब्लम है। अगर फिजियोथेरेपिस्ट के लेवल का होगा तो वो देख के आपको एक्सरसाइज बता के कुछ गाइडेंस दे देगा। अगर किसी और से दिखाना होगा तो उचित सलाह दे के वो आपको वहाँ पे बता देगा, जाने के लिए रेफर कर देगा। ठीक है सर, लेकिन दर्द जो ना बहुत ज्यादा रहता है, ऐसा नहीं कि कम है। हाँ, तो वो किसी से एक बार दिखाना पड़ेगा। ये हड्डी वाले रोग विशेषज्ञ से मिल सकते हैं? हाँ, हड्डी के रोग विशेषज्ञ से मिल सकते हैं या फिर किसी फिजियोथेरेपिस्ट से भी मिल सकते हैं डायरेक्ट। सर आपके द्वारा नहीं हो सकता? आप आ सकते हैं मेरे पास। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम। जी सर, नमस्कार। हम राजकुमार जी बोल रहे हैं चोलापुर से सर। हमारे साथ डॉक्टर राकेश कुमार हैं, फिजियोथेरेपी के विशेषज्ञ। पूछिए, क्या पूछना है आपको? सर, उठने बैठने में दर्द होता है कमर में सर। अगर थोड़ा सीढ़ी पर चढ़ लिए 10-15 सीढ़ी तो मतलब घुटने में और कमर में दर्द होने लगता है सर। सांस फूलने लगता है। अगर 10-15 सीढ़ी चढ़ गए तो थोड़ा सा। उम्र कितनी है आपकी राजकुमार जी? सर 62 साल। अच्छा, आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं या कोई व्यायाम करते हैं? जी, सुबह तो टहलते हैं, मतलब 4 बजे मतलब उठ जाते हैं हम लोग जी। 3-4 लोग हैं, 4-5 किलोमीटर टहलते हैं। थोड़ा योगा वगैरह भी मतलब सुबह हो जाता है सर। हाँ, ठीक है। तो आप एक बार ऐसा करिए, जो आपके घुटने में दर्द होता है उसके लिए आप एक आम एक्सरसाइज होती है, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ठीक है जी। तो वो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके समझ सकते हैं कि वो कैसे होता है। और जो कमर का दर्द है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, सिर्फ ऐसे नहीं बताया जा सकता कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके लिए आप एक बार किसी से मिल लीजिए और वो देख के एक बार आपको असेस कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम, उस हिसाब से आपके एक्सरसाइज प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे। तो वो एक्सरसाइज आप बराबर नहीं होता है, ऐसे अगर लटक करके थोड़ा कुछ काम करना पड़ा हाँ तब थोड़ा सा मतलब उस पर नहीं रहता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपको फिट है, आप थोड़े बहुत कमजोरी होगी बैक मसल्स में, उसकी वजह से होता होगा। तो आप बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज होता है फिजियोथेरेपी जी सर, तो वो आप रेगुलर करिए, क्योंकि आपको एक्सरसाइज करने की आदत भी है। तो आप जब टहलने निकलते हैं तो टहलने से पहले या टहलने के बाद थोड़ी देर आप लेट के घुटने की और कमर की एक्सरसाइज करिए रेगुलर बेसिस पे। जी सर। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हाँ, हेलो आरोग्यम। हाँ, नमस्कार आरोग्यम। नमस्कार, हम एसके राय बोल रहे हैं। एसके राय जी कहाँ से बोल रहे हैं? हम बड़ी गैदी से बोल रहे हैं सर जी। अच्छा,
हमारे साथ फिजियोथेरेपी के आप पुराने जी है ना? बिल्कुल बोल रहा हूँ। डॉक्टर राकेश कुमार जी हैं हमारे साथ, फिजियोथेरेपी के विशेषज्ञ। क्या पूछना है आपको, पूछिए। हमारे इधर थोड़ा सा कमर में दर्द हल्का हल्का हो जाता है कभी कभी। कभी कभी रहता है ना, हमेशा नहीं रहता है ना? नहीं, हमेशा नहीं, कभी कभी रहता है। जब बैठते हैं घुटने के बल नीचे, हाँ हाँ, तो उठने में जो है थोड़ा सा घुटने का जो जोड़ है उस पर दबाव पड़ता है। दर्द तो अभी नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन ये जो आप घुटने के बल बैठना, ये उचित नहीं है। जैसे नीचे आपको बैठना हो अगर, तो घुटने के बल मत बैठिए, पालथी मार के बैठिए, या जैसे घुटने पे जोर देके वैसे बैठेंगे तो किसी के लिए भी वो उचित नहीं है। जैसे बाथरूम जाते समय हम लोग पुराने आदमी है ना, जी जी जी, बैठ के करते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो उसके लिए अच्छा, तो उकड़ू बैठते हैं वो कह रहे हैं ना आप? हाँ हाँ हाँ, नहीं तो आपने बोला घुटने के, तो मुझे लगा कि आप कह रहे हैं कि घुटने के बल बैठते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो जैसे कि हाँ, पंजे पर ही घुटना, आप रहते हैं। कहने का मतलब जब घुटना मोड़ के बैठते हैं तो हाँ उठते जी, हल्का सा उठने में जब होता है तो थोड़ा सा जी जी जी। महसूस होता है। तो उम्र कितनी है आपकी? हमारी उम्र तो सर 15 अगस्त को 72 पूरा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, 72 वर्ष। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा जान के कि 72 वर्ष में भी आप इतने फिट हैं कि कम से कम उकड़ू होकर अभी है कि अब तो घुटना उम्र मोड़ बढ़ के रही बैठ है ना, जाते तो हैं। दर्द वगैरह तो होगा ही कुछ। जी जी जी, नहीं नहीं, ठीक है। तो आप कुछ जो है, जो घुटने की एक्सरसाइज होती है, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ठीक है, घुटने के मसल्स की ताकत बढ़ाने के लिए। अच्छा, तो वो आप एक्सरसाइज किसी से फिजियोथेरेपिस्ट से समझ लीजिए, या आजकल तो यूट्यूब पे भी ये सब चीजें अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो वहाँ पे या किसी कहीं से आप ये एक्सरसाइज सीख लीजिए और वो उसको आप रेगुलर बेसिस पे करिए घुटने के लिए। जी जी जी, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होता है। अच्छा, वो कमर के लिए? कमर के लिए भी हमेशा रहता है या कभी कभी रहता है? नहीं, ऐसा है कि ये कभी कभी ही होता है, हमेशा नहीं होता। हाँ, तो कमर के भी आपने बताया ना कि पलथी मार के बैठिए। हाँ हाँ हाँ, तो खाने के लिए पलथी मार के बैठते हैं, 20-25 मिनट बाद वो फिर हल्का हल्का दर्द करने हाँ, लगता नहीं ठीक है, 72 वर्ष की उम्र में इतना तो किसी को भी होगा, लेकिन आप वही एक्सरसाइज करिए घुटने की, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, तो उससे आराम रहेगा। और कमर के लिए भी बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज होता है, उल्टा लेट के एक पैर उठाना, दूसरा पैर उठाना, ये हाँ, वो तो 10 मिनट करते हैं। जी जी जी। तो अगर उससे आराम नहीं मिल रहा है तो आप एक किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिल लीजिए और वो आपको देख लेंगे और बताएंगे कि क्या आपके लिए उचित होगा। कि कमर दर्द कई वजह से होता है, तो उसको देख के ही बताया जा सकता है कि इसमें उचित सलाह क्या दी जा सकती है, उचित एक्सरसाइज इसके लिए क्या होगा या और क्या किया जा सकता है। बीएचयू में तो ये विभाग है। हाँ, बीएचयू में है। बीएचयू में क्या, हर जगह कोई भी सरकारी संस्था में जाएंगे तो वहाँ फिजियोथेरेपी विभाग होता है। अच्छा अच्छा, जी जी, तो वहाँ जाके आप उचित सलाह ले सकते हैं उसके लिए। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम। जी सर नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? हम चंदौली जिला रतनपुर पटेल बस्ती से राजलाल बोल रहे हैं। हमारे साथ फिजियोथेरेपी के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राकेश। डॉक्टर साहब, हमारे पैर में जो है ना जी, ये सूजन हो गया है, दर्द देता है। कुछ हुआ था नहीं, ना गिरे थे, शाम को सोते सुबह उठे ने तो पैर में जैसे दर्द महसूस हो रहा था, और साफ होते होते ना वो बढ़ता चला गया। अच्छा, कितने दिन से है? यही करीब 2 हफ्ता लगभग हो गया। अच्छा, तो सूजन कहाँ पे है, घुटने में है या पंजे में? एड़ी के लग गया तुम्हें? एड़ी के लग गए। 15 दिन से तो कभी कुछ चोट या कुछ कभी ऐसा नहीं हुआ ना? नहीं, इसके पहले नहीं हुआ था तो। नहीं, अभी जैसे 15 दिन पहले से है आपको दर्द, तो मतलब पिछले 20-25 दिन में कोई चोट नहीं लगा है ना? नहीं, कहीं चोट नहीं लगा, न कहीं गिरे डॉक्टर साहब। तो दर्द होता है या सिर्फ स्वेलिंग है? नहीं, दर्द होता है, फिर उसके बाद जैसे सूजन आ जाता है, सूजन आ जाता है ना तो और दर्द बढ़ जाता है, जिसे चला भी नहीं जाता है। अच्छा, नहीं तो इसको, ये आपकी समस्या थोड़ी गंभीर लग रही है, इसको ऐसे मैं या किसी के लिए ऐसे सलाह देना उचित नहीं होगा। आप किसी हड्डी रोग विशेषज्ञ से इसके लिए मिल सकते हैं। आपके चंदौली में भी जो जिला अस्पताल होगा वहाँ या कहीं भी ये हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रहते हैं। डॉक्टर साहब, हम दिखाए थे, वो दवा दिए थे, गए थे ना रामनगर, तो विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाए थे, तो वो दवा दिए, दवा खा रहे हैं ना तो वो आराम हो जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, जब दवा 1-2 दिन बंद हो जा रहा है तो फिर उभर जा रहा है। नहीं तो एक बार फिर से मिलिए वहाँ पे, बताइए कि 10-15 दिन पहले मैं दिखाया था तो दवा से आराम है, लेकिन दवा बंद करते हैं तो फिर से हो जाता है। तो वो उस हिसाब से आपकी कुछ जांच कराएंगे हो सकता है, या जो भी सही इलाज होगा वो करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। धन्यवाद। हेलो। नमस्कार, आरोग्यम। नमस्कार, आरोग्यम। रामसूर सिंह, समूह जखनिया, गाजीपुर से हम बोल रहे हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर राकेश, आपको क्या पूछना है, पूछिए। थेरेपी के विषय में बताइए, और थेरेपी कब कराना चाहिए? ये फिजियोथेरेपी जो मांसपेशियों में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द या घुटने में दर्द, इस तरह के जो दर्द होते हैं, मस्कुलर दर्द है घुटने में। घुटने में दर्द है। उम्र कितनी है आपकी?
उम्र हमारी 80 आज पूरा हो जाएगा। जी जी जी। तो आप पहले वाले आपको जन्मदिन की बधाई। घुटने में दर्द है। अच्छा अच्छा, घुटने में, बाएं घुटने में। जी जी। तो ये बताइए कि उसमें सूजन भी आ गया या सिर्फ दर्द है? नहीं, सूजन तो हो गई है। सूजन की वजह से चलने में दिक्कत हो गया है, कभी कभी खट खट कर दे रहा है। तो घुटना आपका पूरा सीधा हो जाता है? अब थोड़ा सा मुड़ा रहता है जब आप खड़े होते हैं? हो जाएगा, और अगर बटोरे तो इकट्ठा भी इधर भी हो जाता है। अच्छा अच्छा, पूरा फैल भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इस स्वेलिंग कब से है, जो सूजन है और दर्द है, कितने दिन से? हमेशा रहती है, वही डी कैप वगैरह लगा लिए तो कुछ थोड़ा सा राहत हो जाती है। अच्छा, नहीं तो कुछ आप एक्सरसाइज उसके लिए करिए घुटने की। एक्सरसाइज ये बताइए, वो करेंगे हम। सीधा लेट के घुटने को टाइट करिए, कड़ा करिए और ढीला करिए। अच्छा, पीठ के बल लेट जाओ, घुटने को कड़ा करिए और ढीला करिए, फिर उसके बाद घुटने को हल्का हल्का मोड़िए, फिर सीधा करिए। और ज्यादा अच्छा होगा कि एक बार आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिल ले, जहाँ भी आप हो। किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ फिजियोथेरेपी विभाग होगा, तो वहाँ पे जाके आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिल लीजिए और उसके लिए उचित सलाह ले लीजिए उनसे, ठीक है? कुछ एक्सरसाइज होते हैं इसमें घुटने के दर्द के लिए, तो आपको देख के आपको असेस कर लेंगे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, उस हिसाब से आपको। कोई परहेज? खाने पीने में कोई परहेज नहीं है, बस आपने अगर वजन ज्यादा हो तो वजन को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। वजन तो हमारा 65 एक साल से बरकरार है। हाँ ठीक है, तो वजन ठीक है आपका, तो आप बस वही करिए कि वहाँ जाके किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके एक्सरसाइज सीख लीजिए और उसको रेगुलर बेसिस पे करिए। ठीक है, एक्सरसाइज जो बता रहे हैं करेगा। हम तो और एक्सरसाइज योगा वगैरह भी सब करते हैं। हाँ ठीक है, योगा जो होता है वो फिट लोगों के लिए होता है, कि जो एकदम फिट हो। तो फिर एक बार आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके उसके लिए जो उचित, जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज होगा, जो आपके प्रॉब्लम के लिए जो सही होगा, वही वो बताएंगे और वो आपको रेगुलर करना होगा। जी ठीक है, ठीक है, नमस्कार, बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, नमस्कार। आरोग्यम बहादुर शर्मा, सुरही। क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से आप? कमर में परेशानी होता है, मतलब कमजोरी। कमर में कमजोरी महसूस होता है या दर्द रहता है? दर्द होता है और कमजोरी ज्यादा होता है। अच्छा, तो कब से है ये? जो भी काम करते हैं कमजोरी ज्यादा एहसास होता है। ये मान के चलिए 1-2 साल से। तो इसके लिए अभी तक आपने क्या क्या इलाज किया है? नहीं, कोई इलाज नहीं किया है? नहीं सर। अच्छा, तो आप एक काम करिए, जहाँ भी आप हैं वहाँ फिजियोथेरेपी विभाग, किसी अस्पताल में जाके फिजियोथेरेपी विभाग में चले जाइए। अच्छा, ठीक है, और आप अपनी समस्या बताइए, तो वो आपको देख लेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन कौन से मांसपेशियों में कमजोरी है या और कोई रीजन है, तो आपको देख के असेस करेंगे वो कि क्या आपके लिए उचित होगा। तो वही आप करिए, आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि जाके किसी फिजियोथेरेपी विभाग में अपना असेसमेंट करवाइए और फिर उस हिसाब से एक्सरसाइज करवाइए। ठीक है, धन्यवाद। हेलो नमस्कार। आरोग्यम राम केवल बोल रहे हैं, विश्वकर्मा, भवानी बारी वाराणसी से। अच्छा, फिजियोथेरेपी के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राकेश कुमार। क्या पूछना है आपको, पूछिए। ये हमारे दाना पैर में जो है ठेगुनी जो है बहुत दिन से, करीब 6-7 महीना से दर्द कर रहा है। अंग्रेजी दवा किए नहीं आराम हुआ और होम्योपैथिक का भी किए नहीं आराम। उसके लिए कभी फिजियोथेरेपिस्ट से मिले या नहीं? कोई एक्सरसाइज या कुछ वैसा किया या नहीं आपने? डॉक्टर को दिखाए थे हमने। जी, वो दवा दिए थे, बोले ठीक हो जाएगा, आराम हो जाएगा, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा है। नहीं तो आप एक काम करिए, आप फिजियोथेरेपी विभाग में जाइए, जहाँ पे एक्सरसाइज बताया जाता है। जी। ठीक है, तो आप अपने आसपास पता करिए कि फिजियोथेरेपी विभाग के डॉक्टर कहाँ मिलते हैं। जी। ठीक है, तो वहीं आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास एक बार जाइए और एक बार अपने समस्या बताइए, तो वो आपको देख के आपको उसका उचित इलाज बताएंगे। ठीक है सर। ठीक है, नमस्कार। धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। हेलो आरोग्यम, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? बहुत देर से लगा रहा हूँ, बिजी बता रहा है। जी, कौन बोल रहे हैं आप? हम ज्ञानपुर से मशहूर सरोज बोल रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं राकेश कुमार जी। पूछिए, आपको क्या पूछना है? पूछना है, जानना चाहते हैं सर कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है। ब्रेन ट्यूमर मेरे विषय से रिलेटेड नहीं, लेकिन एक सामान्य मैं बता देता हूँ आपको कि एक ट्यूमर जो होता है वो एक तरह का कैंसर है। वो जो उनके वो हुआ है, उनके दिमाग में हो गया है, गांठ सी बन जाती है। हाँ, गांठ जैसा है, बहुत कहा है। हाँ, तो उसके लिए आप किसी न्यूरो के डॉक्टर से मिलिए, न्यूरो फिजिशियन से या फिर न्यूरो सर्जन से मिलिए, वो आपको उचित सलाह देंगे उसके लिए। ठीक है सर, ठीक है, नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद। हेलो हाँ सर, नमस्ते। मैं
कोटवा कपिलधारा सराय मोहना से रतिनाथ त्रिपाठी बात कर रहा हूँ। हाँ, आरोग्यम में आपका स्वागत है। हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर राकेश कुमार। नमस्कार त्रिपाठी जी, बताएं। कि अभी कुछ दिन पहले मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था जी। तो उसके बाद मुझसे कई लोगों ने कहा कि आप वो थेरेपी करा लीजिए, फिजियोथेरेपी। हाँ। तो उसी के लिए सर मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी जी, तो कभी कभी हल्का हल्का उसमें अभी दर्द रहता है। तो ये बाएं पैर में मेरे नीचे की तरफ जो है हाँ, पंजे के पास मतलब फ्रैक्चर हुआ था अभी पिछले महीना ही। हाँ, ये बताइए कि आपका जो जहाँ फ्रैक्चर हुआ था वहाँ अभी कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं है। मैंने प्लास्टर लगवाया था, 1 महीना प्लास्टर लगा हुआ था। हाँ, उसको फिर अभी तो पिछले नहीं तो जो ऐसा है कि जब फ्रैक्चर होता है ना तो उतने दिन तक जो पार्ट है वो बंद रहता है, मतलब इमोबिलाइज्ड रहता है। तो फिर उसके उतने दिन तक बंद रहने की वजह से वो पूरा एक्टिविटी नहीं होने की वजह से उसमें पूरा मूवमेंट नहीं आ पाता है। ठीक है जी। तो उसके लिए फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो आपको उसके बाद आपके जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनकी सलाह लेके एक बार फिजियोथेरेपी जरूर कराना चाहिए। अच्छा सर, कुछ घर पे अपने हाथ से मतलब नहीं कर सकते हैं? नहीं, अपने आप से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले एक बार एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा। सलाह लेनी। दिक्कत ये है ना कि हमारे साथ थोड़ा सा दिक्कत हो गया कि अभी ब्लाइंडनेस आ गई एकाएक जो है क्रॉस एक्सीडेंट के कारण। अच्छा। तो कहीं जाने आने के लिए बड़ा दिक्कत होता है, किसको मतलब कहीं किसके साथ जाए आदमी क्या करे। नहीं तो किसी से एक बार तो सलाह लेना पड़ेगा, या तो नहीं फिजियोथेरेपिस्ट से आप रिक्वेस्ट करिए कि आपके घर पे आके एक बार आपको देख लें और वहाँ पे एक्सरसाइज बता दें। और सर एक आपसे अनुरोध भी करना था जी, थोड़ा सा आप लोग भी इस क्षेत्र में कुछ काम करिए। जैसे ब्लाइंड लोग जो हैं, चाहे इस तरह के लोग हैं, तो थोड़ा सा उनको भी ट्रेनिंग देना, चाहे उनके लिए कुछ कैंप लगाना, थोड़ा सा इसके लिए कीजिए सर थोड़ा। नहीं, आपकी सलाह बहुत अच्छी है, उसके लिए जल्दी हम लोग कुछ काम शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस सलाह देने के लिए। सर आपको बहुत बहुत एडवांस में धन्यवाद जी, और आकाशवाणी को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। प्रणाम। हेलो। हाँ, नमस्कार आरोग्यम। हाँ भैया, मैं लगा रहा था, कब से लग नहीं रहा है। चलिए देखिए लग गया है अब। आप बताइए कौन बोल रहे हैं? वो है हमारे इंद्र प्रकाश दुबे बरेली से बोल रहा हूँ, बरेली जौनपुर जिला से। अच्छा, क्या पूछना है पूछे डॉक्टर साहब से। ये जो घुटना में दर्द है, घुटना में जी घुटना में चलने में दर्द होता है। अच्छा, सीढ़ी चढ़ने में और चलने में ये सब में आपको दर्द रहता है ना? हाँ, घुटने में। जी, उम्र कितनी है आपकी? हमारी उम्र इस समय है 52 वर्ष। 52 वर्ष। तो ये बताइए आप वजन कितना है आपका? हमारा वजन तो नापे तो नहीं है, तो पंडित चाहे चाहता हूँ 73 या 70 के बीच में होगा वजन। थोड़ा सा अपना वजन को कंट्रोल में रखने की कोशिश करिए। क्या करी, कैसे कंट्रोल होए? उसके लिए आप थोड़ा टहलिए और खाने में चिकना खाना कम खाइए। ठीक है। टहरी टहलता हूँ, बहुत साइकिल बहुत चलाता हूँ, 12 किलोमीटर। हाँ, नहीं ठीक करते हैं। खाने पे भी थोड़ा कंट्रोल करिए। जो 2 रोटी 3 रोटी यही खाता हूँ। हाँ, नहीं ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये करिए कि आप कुछ कसरत होती है, एक्सरसाइज होती है घुटने की। घुटने की एक्सरसाइज होता है, तो सारे एक्सरसाइज करने से नहीं होगा। जैसे आपके घुटने में प्रॉब्लम है तो घुटने के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होता है, तो वो आप अपने जिले में जो जिला अस्पताल होगा वहाँ फिजियोथेरेपी विभाग में मिलके वो आप एक्सरसाइज समझ लीजिए। आप जो है, आपका जो जौनपुर में जिला अस्पताल है, ठीक है, वहाँ जाइए। वहाँ जो फिजियोथेरेपी विभाग होगा, ठीक है, फिजियोथेरेपी विभाग में जाकर उनसे कहिए कि मुझे घुटनों में दर्द होता है, तो आपको वो कौन सी कसरत आपको करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों चीजें बताएंगे। ठीक है, तो वहाँ जाकर समझिए और करिए और स्वस्थ हो जाइए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर राकेश कुमार जी, बहुत अच्छी बातें हुई हैं और श्रोताओं के जो प्रश्न आए हैं उनका समाधान भी हुआ है, उनको उचित सलाह भी आपके माध्यम से इस कार्यक्रम में मिली है। हम कई बार ये देखते हैं कि लोगों को जैसे हड्डियों से जुड़े या जोड़ों से जुड़े दर्द होते हैं, तब वो उनके निवारण के लिए कभी कभी किसी के कहने पर या कभी अपने मन से कुछ एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। कभी ये होता है कि वो अगर सही एक्सरसाइज उस दर्द के लिए नहीं है तो दर्द बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों की परेशानी भी बढ़ जाती है। तो उचित सलाह आपकी ओर से क्या होनी चाहिए कि कहीं भी किस प्रकार का दर्द हो तो उनको क्या करना चाहिए, अपने मन से जो बातें हैं वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जी, जैसे दवा का इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों होता है, वैसे एक्सरसाइज का भी इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों होता है जी। तो सही जो, जैसे आप मान लीजिए आपके पेट में दर्द है और आपने घुटने दर्द की दवा खा ली, तो हो सकता है पेट का दर्द उससे और अल्सर बना दे और पेट का दर्द और बढ़ जाए जी। तो इसलिए जो सही दवा होगी वो
किया जाता है। वैसे एक्सरसाइज में भी अगर आपको प्रॉब्लम कुछ और है, अगर आप गलत एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपकी प्रॉब्लम सही होने की बजाय हो सकता है कई बार बढ़ जाती है या फिर कोई सही इलाज नहीं हो पाता है। तो इसके लिए ज्यादा अच्छा ये होता है कि आप पहले किसी फिजियोथेरेपिस्ट से या एक्सपर्ट से मिल लीजिए और उसे समझिए, पहले वो असेस करें कि क्या प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से प्रॉब्लम है। उस हिसाब से वो असेस करके सही जो इलाज होगा, स्पेसिफिक एक्सरसाइज जो होगा वो बताएंगे। उससे आपका समय और स्वास्थ्य दोनों सही रहेगा। बहुत बार जब चोट वोट लग जाती है, दर्द होने लग जाता है, तब लोग कुछ ऑइंटमेंट लेके लगा देते हैं या सिकाई करने लग जाते हैं। तो जब चोट लगती है तो कहा जाता है कभी गर्म सिकाई होनी चाहिए, कभी बर्फ की सिकाई होनी चाहिए। तो ये डॉक्टर साहब, इसका चुनाव कैसे किया जा सकता है? जब भी फ्रेश चोट लगता है तो उसमें गर्म की सिकाई करने से और प्रॉब्लम बढ़ेगा, क्योंकि उससे वैसो डायलेशन होने लगता है। जब भी चोट लगे तो आइस से, जो आपने जैसा बताया कि ठंडी सिकाई, तुरंत चोट लगने जी उसको राइस प्रोटोकॉल बोलते हैं। रेस्ट, आइस, सी फॉर कंप्रेशन, ई फॉर एलिवेशन। तो इस प्रोटोकॉल के हिसाब से इलाज किया जाता है। तो जब भी फ्रेश चोट लगे तो घर पे अगर आप हैं या कहीं और है, किसी डॉक्टर के पास तुरंत नहीं जा सकते, तो पहला काम यही करना चाहिए कि उसे ठंडे से, बर्फ से या किसी ठंडे चीज से सिकाई करनी चाहिए। और भूल के भी फ्रेश चोट पे गर्म सिकाई नहीं करनी चाहिए जी। और गर्म सिकाई का चुनाव किस समय? गर्म सिकाई का चुनाव जब क्रॉनिक केसेस होता है, जब पुराना दर्द होता है जी, तो वहाँ पे वो गर्म सिकाई से आराम मिलता है। क्योंकि जो होता क्या है कि जो दर्द का और ये जो टेम्परेचर का जो सिग्नल जो जाता है ब्रेन में, आम भाषा में मैं समझा रहा हूँ, एक ही पाथवे से जाता है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से। तो जब भी आप कोल्ड या हॉट कोई भी सेंसेशन अगर आप देंगे तो आपके ब्रेन तक पहुंचने से पहले ये सिग्नल चला जाता है, तो उससे दर्द का एहसास कम हो जाता है। जी जी जी। तो इसका ये लाभ होता है। लेकिन जब आप फ्रेश चोट में आप गर्म से सिकाई करेंगे तो और वो प्रॉब्लम बढ़ जाता है। जी, तो देखिए बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर राकेश जी ने कही है और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए, ताकि हम जब चोट लगती है तो उसके दर्द को हम कम कर सकें। तो इसी विधि को अपनाना चाहिए और जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल। हम डॉक्टर राकेश कुमार को धन्यवाद दें। इससे पहले आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे, कौन सा गीत है बताइए? जी, अब इसी महीने में 15 अगस्त आने वाला है आजादी का, तो मैं चाहूंगा कि इसमें आप ऐ मेरे वतन के लोगों, ये वाला सुनना चाहेंगे लता जी की आवाज में। क्या बात है, आजादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है जी। और ऐसे में हमको अपने जो वीर स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित अवश्य करनी चाहिए और जितनी कठिनाई से उन्होंने हमें आजादी दी है उसकी रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित रहना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ हम ये देशभक्ति गीत अपने श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं और आकाशवाणी की ओर से तमाम सुनने वालों की ओर से फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राकेश कुमार को धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह हम फिर आरोग्यम लेकर आएंगे, एक नया विषय होगा, एक नए विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवानी, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे
थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए